बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका को न्यूक्लियर हमले से जवाब देंगे, नॉर्थ कोरिया ने दी वार्निंग। परेड में फौजी ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा। क्या उर्दुगान तुर्की के मुख्तार कुल बन जाएंगे? इतवार को होगा अहम रेफरेंडम, नतीजे पर दुनिया की नजरें। अमरीकी हमले पर ताईद हासिल करने के लिए जेम्स माटिस मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का दौरा करेंगे। सऊदी इत्तेहाद ने कहा अल-हूसियों को एक और हिजबुल्लाह बनने नहीं देंगे। इटली के कोस्ट गार्ड्स ने 2000 माइग्रेंट्स को बोहिरे रोम से बचाया। ईस्टर संडे से पहले पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाने का किया दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दहशतगर्दी मजहबी आजादी के लिए संगीन खतरा है। कश्मीर के पुलवामा में जबरदस्त झड़पें, नौजवान को ढाल बनाने पर फौज तनकीदों का निशाना। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो कोरिया के इलाके में माहौल बिगाड़ने वाली कार्रवाइयां ना करे। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि वो न्यूक्लियर हमले के साथ जवाबी वार करने के लिए तैयार है। नॉर्थ कोरिया ने ये बातें एक ऐसे वक्त कही जब मुल्क ने अपने बानी सदर किम इल संग का 105वां यौम पैदाइश मनाया। इस मौके पर दारुल प्योंगयांग में एक जबरदस्त परेड निकाली गई। ऐसी कयास आराइयां की जा रही हैं कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन नए न्यूक्लियर तजुर्बे का हुक्म दे सकते हैं। इस फौजी परेड में नॉर्थ कोरिया की ताकत का भरपूर मुजाहरा किया गया और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स और दूसरे हथियारों को परेड में शामिल किया गया। खित्ते में अमेरिका ने एक बड़े जहाज को तैनात करने के लिए रवाना कर दिया है, जिससे पहले से ही माहौल काफी तनाव से भरा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के दूसरे ताकतवर लीडर चो यांग हाई ने कहा कि हम पूरी ताकत से जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हमले का न्यूक्लियर हमले से जवाब देने के लिए तैयार हैं। चाइना ने एक दिन पहले वार्निंग दी थी कि कोरिया के इलाके में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। हाल ही में सीरिया में अमेरिका के हमले के बाद ऐसी कयास आराइयां की जा रही हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरिया में भी ऐसी ही कार्रवाई का हुक्म दे सकते हैं। प्योंगयांग में फौजी परेड के दौरान नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन काफी पुरसुकून नजर आ रहे थे। तुर्की में दस्तूर में अहम तब्दीलियों के बारे में इतवार को रेफरेंडम होने वाला है। अगर लोगों ने इस रेफरेंडम में हाँ की तायद में वोट दिया तो सदर उर्दुगान को गैर मामूली इख्तियारात मिल जाएंगे। इस रेफरेंडम से पहले दोनों तरफ से जबरदस्त मुहिम चलाई गई। सदर तैयब उर्दुगान ने बड़े पैमाने पर जलसे की और रैलियां निकाली। इस मुहिम के दौरान काफी कड़वे बयानात भी दिए गए। अपोजिशन ने भी दस्तूर में तब्दीली की मुखालफत करते हुए रैलियां निकाली। अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि अगर अवाम ने हाँ के हक में वोट दिया तो मुल्क डिक्टेटरशिप का शिकार हो जाएगा। अगर लोगों ने दस्तूरी तब्दीलियों के हक में वोट दिया तो मुल्क में वजीर आजम का ओहदा बर्खास्त हो जाएगा और तमाम इख्तियारात सदर के हाथ में चले जाएंगे। उर्दुगान ने हाल ही में एक रैली से खिताब करते हुए कहा था कि मुल्क के मौजूदा सिस्टम की वजह से कई ऐसी हुकूमतें बनी जो बहुत थोड़े दिन तक ही रही। उन्होंने कहा कि यह हमारी जमहूरियत की कमजोरी है। तुर्की में हालिया अरसे में कई बम धमाके हुए जिनके लिए कुर्द मिलिटेंट्स और ISIS को जिम्मेदार ठहराया गया। मुल्क में पिछले साल जुलाई में एक नाकाम फौजी बगावत भी हुई थी। इस नतीजे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तुर्की के अवाम इस रेफरेंडम के बारे में बटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल्स में कहा गया कि उर्दुगान की दस्तूरी इस्लाहात मामूली फर्क से कामयाबी हासिल कर लेंगी। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस मंगल से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वो 6 अप्रैल को सीरिया में अमेरिका के हमले के लिए तायद हासिल करने की कोशिश करेंगे। जनवरी में ओहदा संभालने के बाद ये मिडिल ईस्ट में उनका दूसरा दौरा होगा। इस दौरे के दौरान वो सऊदी अरब, इजिप्ट, इसराइल, कतर और जिबूटी जाएंगे। तवक्को है कि वो इस दौरे के दौरान सीरिया के अलावा यमन जंग, ISIS के खिलाफ लड़ाई, इसराइल फलस्तीन मसले और ईरान के खतरे के बारे में बातचीत करेंगे।
सऊदी अरब के डिप्टी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने अमेरिका में जेम्स माटिस से मुलाकात की थी। सऊदी अरब की फौजी इत्तेहाद ने कहा है कि वो यमन के अल-हुसियों को एक और हिजबुल्लाह बनने नहीं देंगे। इत्तेहादी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद अस्सीरी ने कहा कि वो इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि अल-हुसी यमन मसले के हल का हिस्सा बने। पेरिस में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अस्सीरी ने कहा कि यमन में फौजी ऑपरेशंस काफी एहतियात से किए जा रहे हैं ताकि सिविलियंस को बचाया जा सके। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अल-हुसी लड़ाई में सिविलियंस को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आबादियों में अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि हम यमन के लोगों को इंसानी बुनियाद पर मदद पहुंचाना चाहते हैं। अस्सीरी ने यह दावा भी किया कि यमन को बचाने के लिए अरब इत्तेहाद बनाया गया और इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अवाम के हुकूक और जायज हुकूमत को बचाना है और अल-हुसियों की नाइंसाफी से सिविलियंस की हिफाजत करना है। उन्होंने कहा कि यमन की जायज ताकतें आगे बढ़ रही हैं और सियासी लीडरशिप अदन वापस पहुंच गई है। अस्सीरी ने दावा किया कि यमन के मसाइल उस दिन शुरू हुए जब अल-हुसियों ने अपने मुल्क की जायज हुकूमत को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सऊदी इत्तेहाद ने यमन में अल-कायदा को शिकस्त देने के लिए यमनी फोर्सेस के साथ ताउन किया है। अस्सीरी ने कहा कि इत्तेहादी फौज की तरफ से समंदर में रुकावटें नाकाबंदी नहीं है। इस दौरान सऊदी अरब के एक आला ओहदेदार ने पेरिस सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि वो इमदादी सरगर्मियों में मजहब या नस्ल की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं करते। सऊदी अरब की रॉयल कोर्ट के एडवाइजर अब्दुल्ला अर्रबी ने यह बात कही। जर्मनी की हुकूमत ने यूएई को मजीद हथियार बेचने के एक मंसूबे को मंजूरी दी है। जर्मन मीडिया में यह बात कही गई। बर्लिन ने मिडिल ईस्ट की जंगों में यूएई के रोल के बावजूद इस समझौते को मंजूरी दी। अल्जीरिया ने सीरिया में अमेरिका के हालिया हमले की मुखालिफत की। अल्जीरिया के वजीर खारजा रमतान लामारा ने कहा कि सीरिया की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। अल्जीरियाई मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीरिया बहरान को सियासी तौर पर हल किया जाना चाहिए। लेबनान की बेकाबादी में रहने वाले हजारों सीरियन रेफ्यूजीज के लिए इलाके को छोड़ने की डेडलाइन खत्म हो गई है। हाल ही में इन लोगों को हुक्म दिया गया था कि वो रेफ्यूजी कैंप खाली कर दें। ये डेडलाइन हफ्ते के दिन खत्म हुई। इस तरह इन रेफ्यूजीज के बारे में गैर यकीनी पैदा हो गई है। यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले 2000 से ज्यादा माइग्रेंट्स को बहरे रोम या मेडिटेरियन के समंदर से बचाया गया। इस वाकये में कम से कम एक शख्स हलाक हुआ। इटली के कोस्ट गार्ड्स ने बताया कि गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से चलाई जाने वाली कश्तियों और कोस्ट गार्ड्स ने 19 ऑपरेशंस करते हुए 2074 माइग्रेंट्स को बचाया। इस साल समंदर के रास्ते से तकरीबन 32,000 माइग्रेंट्स यूरोप पहुंचे। इस कोशिश के दौरान 650 से ज्यादा माइग्रेंट्स या तो मारे गए या लापता हो गए। पाकिस्तान की सरहद के करीब अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में गिराए गए अमेरिका के बड़े बम में हलाक आईएस मिलिटेंट्स की तादाद 94 हो गई है। यह सबसे बड़ा गैर न्यूक्लियर बम था जिसे बमों की मां करार दिया गया है। अमेरिकी ओहदेदारों ने दावा किया कि अचिन जिले में किए गए इस हमले में कोई सिविलियन नहीं मारा गया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शेड्यूल अफरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए अपने दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमेरिका को न्यूक्लियर हमले से जवाब देंगे, नॉर्थ कोरिया ने दी वार्निंग। परेड में फौजी ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा। क्या उर्दुगान तुर्की के मुख्तार कुल बन जाएंगे? इतवार को होगा अहम रेफरेंडम, नतीजे पर दुनिया की नजरें। अमरीकी हमले पर ताईद हासिल करने के लिए जेम्स माटिस मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का दौरा करेंगे। सऊदी इत्तेहाद ने कहा अल-हुसियों को एक और हिजबुल्लाह बनने नहीं देंगे। इटली के कोस्ट गार्ड्स ने 2000 माइग्रेंट्स को बहरे रोम से बचाया।
ईस्टर संडे से पहले पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाने का किया दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दहशतगर्दी मजहबी आजादी के लिए संगीन खतरा है। कश्मीर के पुलवामा में जबरदस्त झड़पें, नौजवान को ढाल बनाने पर फौज तनकीदों का निशाना। कश्मीर के पुलवामा में एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जमकर झड़पें हुई, जिनमें 50 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि बाज नौजवानों ने नारे लगाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के शेल्स फेंके। बाज खबरों में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हवाई फायरिंग भी की। फौज की तरफ से कश्मीरी नौजवान को ढाल बनाने का वीडियो सामने आने के बाद इस वाक़े की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। इस दौरान फौज ने कहा कि वीडियो में जिस शख्स को दिखाया गया वो पथराव करने वाला है और इस कदम का मकसद 5 गाड़ियों के काफिले पर पथराव को रोकना था। फौज ने एक बयान में कहा कि वो पथराव का पूरी ताकत से जवाब देना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने इस नौजवान को जीप के सामने बांध कर बिठा दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने फौज की इस हरकत की सख्त मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस वीडियो का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में एक रिपोर्ट भी मांगी है। इस दौरान वीडियो में नजर आने वाले 26 साल नौजवान फारूक अहमद डार ने बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पत्थर नहीं मारे, बल्कि वो शॉल्स पर कशीदाकारी का काम करता है। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट किया था और फौज पर सख्त तनकीद की थी। फौज के तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने कहा कि इस वाक़े की तहकीकात जारी है। इस नौजवान के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर हल्के का बाई इलेक्शन जीत लिया है। उन्होंने PDP के उम्मीदवार नजीर खान को 10,700 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। इस दौड़ में 7 दूसरे उम्मीदवार भी शामिल थे। 9 तारीख को श्रीनगर के बाई इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई थी, जिसके दौरान गड़बड़ के वाकयात पेश आए थे और 8 लोग हलाक हुए थे। उस हल्के में सिर्फ 7.13% वोट डाले गए। PDP लीडर तारिक हमीद कर्रा के इस्तीफे की वजह से ये इलेक्शन जरूरी हुए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ समंदरी सिक्योरिटी के बारे में अगले हफ्ते होने वाली बातचीत बर्खास्त कर दी है। पाकिस्तान ने जासूसी और दहशतगर्दी के इल्जाम में कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुनाई थी। इस मसले पर यह फैसला किया गया। पाकिस्तान का एक वफ्द इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए इतवार को दिल्ली पहुंचने वाला था। कर्नाटक के बेलगाम से ताल्लुक रखने वाले 8 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बयारी के साहिल पर डूब गए। 3 नौजवानों को बचाया गया, जिनका इलाज किया जा रहा है। ये लोग तैरने के लिए समंदर में गए थे और मकामी लोगों की वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया था। उत्तर प्रदेश के रामपुर के करीब मेरठ लखनऊ राज्य रानी एक्सप्रेस के 8 कोच पटरी से उतर गए। इस वाक़े में कम से कम 2 मुसाफिर जख्मी हुए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दहशतगर्दी दुनिया भर में मजहबी आजादी के लिए संगीन खतरा है। अपने हफ्तेवार रेडियो और वेब खिताब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें एक बेहतर कल की उम्मीद है, जब तमाम मजहबों के लोग अपने अपने ज़मीर के मुताबिक इबादत कर सकें। इजिप्ट के 2 चर्चों में पिछले इतवार के धमाकों की मजम्मत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक बेहतर कल के लिए दुआ करता है, जहां ईसाई, मुसलमान, यहूदी, हिंदू और तमाम मजहबों के लोग अपने दिल और ज़मीर के मुताबिक इबादत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका शुरू से ही मजहबी आज़ादी का हामी है, लेकिन दुनिया में कई लोगों को यह आजादी हासिल नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि ईस्टर संडे से पहले उसने एक बड़े दहशतगर्द हमले को नाकाम बना दिया। इस ऑपरेशन में एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया। लाहौर में किए गए इस ऑपरेशन के दौरान 4 सिपाही जख्मी भी हुए। ईस्टर त्यौहार इतवार को मनाया जाने वाला है। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई ने मर्दान इलाके में एक शख्स को गुस्ताखी के शुबे में हलाक करने की मजम्मत की है। एक बयान में मलाला ने कहा कि मर्दान यूनिवर्सिटी में मशाल खान नामी नौजवान को हलाक करने का वाकया खौफ और दहशत से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि बाज़ पाकिस्तानियों ने इस्लाम का पैगाम भुला दिया है। उन्होंने कहा कि पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी लोगों को ऐसे हलाक करने का हुक्म नहीं दिया।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इस वाक़े का नोट लिया है और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। एक अदालत ने इस हमले में शामिल 8 लोगों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया। मशाल नामी नौजवान को हलाक करने का वीडियो भी सामने आया है। सैकड़ों स्टूडेंट्स ने इस वाक़े को मशाल को मार मार कर हलाक कर दिया था। ये नौजवान अपने आज़ाद ख्यालात की वजह से जाना जाता था। इसराइली पुलिस ने दावा किया कि जुमे की शाम बैतुल मुक़द्दस में एक फ़लस्तीनी ने बरतानिया के एक टूरिस्ट को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। इसराइली पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि ये वाक़या बाब जदीदा के करीब पेश आया। मारी गई ब्रिटिश टूरिस्ट की शिनाख्त एक 20 साला औरत की हैसियत से की गई है। हमलावर की उम्र 57 साल बताई गई है। उसके बारे में कहा गया कि वो नफ्सियाती मरीज लगता है। इस वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पापुआ न्यू गिनी में चलाए जाने वाले एक हिरासती मरकज में झड़पें हुई। कुछ लोगों ने इस सेंटर से भागने की कोशिश की। इस गड़बड़ के दौरान गोलियां भी चलाई। किसी के बुरी तरह जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। ईरान के बाज़ मकामात पर सैलाब और चट्टानें खिसकने से 25 लोग हलाक हो गए। 4 सूबे जंजान, कुर्दिस्तान, ईस्ट आज़रबाईजान और वेस्ट आज़रबाईजान खराब मौसम से मुतासिर हुए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका को न्यूक्लियर हमले से जवाब देंगे, नॉर्थ कोरिया ने दी वार्निंग। परेड में फौजी ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा। क्या उर्दुगान तुर्की के मुख्तार कुल बन जाएंगे? इतवार को होगा अहम रेफरेंडम, नतीजे पर दुनिया की नजरें। अमरीकी हमले पर ताईद हासिल करने के लिए जेम्स माटिस मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का दौरा करेंगे। सऊदी इत्तेहाद ने कहा अल-हूसियों को एक और हिजबुल्लाह बनने नहीं देंगे। इटली के कोस्ट गार्ड्स ने 2000 माइग्रेंट्स को बोहिरे रोम से बचाया। ईस्टर संडे से पहले पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाने का किया दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दहशतगर्दी मजहबी आजादी के लिए संगीन खतरा है। कश्मीर के पुलवामा में जबरदस्त झड़पें, नौजवान को ढाल बनाने पर फौज तनकीदों का निशाना। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।